नमस्कार, आप जुड़े हैं मेरी एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पीसफुली धरना जो था आम आदमी पार्टी का यहाँ गांधीनगर में लगाया गया था। लगातार 4 दिन से परमिशन मांग रहे थे, परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन जो इनका सुबह का वक्त था वो शाम 5 बजे तक का वक्त था, यहाँ पर धरना लगाना था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशराइज यानी कि देख लीजिए पुलिस बल पीछे खड़ा है और उनके साथ तहसीलदार भी खड़े हैं। उनका ये कहना है कि आप इस धरने को समापन कीजिए, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं कानूनी प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया, संजय जी बाहर आ चुके हैं, सबूत कोई मिल नहीं रहा, लेकिन जो पीसफुली धरने कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ से हटाने का जो प्रयास है वो कर रही है। चलिए पहले इनसे पूछ लो, सर क्या लग रहा है, इस आपके पास परमिशन नहीं थी या परमिशन दी नहीं गई? छोड़िए, देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में आपको इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आज पूरे देश के अंदर आज आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं, वो सभी लोग जो चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे, वो आज सड़कों पे हैं। आज इस सरकार तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बट ये सरकार नहीं चाहती कि लोग इस सरकार की खामियां निकालें। खजूरी साहब, एक बात सुनिए ना, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगाओ, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ धरना होता तो क्या ये पुलिस बल यहाँ पर होता? कोड ऑफ कंडक्ट में आप रोड शो कर सकते हो पर पीसफुल धरना नहीं कर सकते। आपके रोड शो होंगे, पीसफुल धरना नहीं होगा। क्या रैलियां नहीं हो रही हैं? ये सरकार डरती है कि इनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद ना करे। आज देश के अंदर जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी आज वेंटिलेटर पे है। आज जरूरत है इस लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक प्रधानमंत्री चिल्ला के कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, जब भ्रष्टाचारियों को अंदर लेके, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेके अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती तो ये लड़ाई आज अजीत पवार भी जेल में होते। जितने भ्रष्टाचारी सारे तो इनकी वॉशिंग मशीन में नहाकर साफ हो चुके हैं। जितने बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर, उतने सबसे बड़े अधिकारी आज जेपी नड्डा के घर ईडी क्यों नहीं जा रही है? 55 करोड़ रुपए का मनी ट्रायल जेपी नड्डा आगे जो तथाकथित शराब घोटाला है, तो वो पैसा कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी के पास गया। वो जेपी नड्डा क्यों नहीं जेल में है? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता। तो लिहाजा आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमें ये आवाज उठानी होगी। अगर लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों से लोकतंत्र को एक संदूक में बंद करके रखा हुआ है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर लोकतंत्र के कत्ल की सबसे बड़ी एग्जाम्पल कोई है तो वो जम्मू कश्मीर है, पिछले 10 सालों से, जहाँ पे चुनाव नहीं होने दे रहे। तो लिहाजा आज देशभर के अंदर वो सभी लोग जो सेकुलरिज्म बचाना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो विपक्ष को बचाना चाहते हैं, वो लोग सभी लोग आज सड़कों पे। आप भी तो इंडियन अलायंस के पार्ट है ना कहीं अब रैलीज हो रही हैं या और अन्य दल आ रहे हैं, आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए ना? ये इंडिया अलायंस की बात है, जहां तक वो हम इंडिया अलायंस का एकमात्र नारा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है, वोट डिवीजन को रोकना और वोट कंसोलिडेट करना। तो इसलिए इंडिया गठबंधन बना है और आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनको सत्ता से बाहर निकालना, देश के लोकतंत्र को बचाना। शराब का अगर घोटाला दिल्ली में निकला है, वो शराब घोटाला तो अब जम्मू में भी चल रहा है। शराब हर बॉटल, हर क्वार्टर के ऊपर, देखिए ये हमें लोग बोलते हैं, हर चीज पर कहीं ना 20-30 रुपए एक्स्ट्रा चल रहा है। ये शराब घोटाला जम्मू में नहीं है, अब यहाँ पर किसको डालेंगे अंदर? आप जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज ये मादिरा का शहर बन चुका है। मंदिरों का शहर नहीं है, मादिरा का शहर बन चुका है जम्मू कश्मीर। तो लिहाजा जो जब शराब घोटाले की बात करते हो ना, आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया और करवाया, और देख लीजिएगा ना किस तरीके से शरद रेड्डी 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और वो सरकारी गवाह बनते हैं। तो लिहाजा आज भ्रष्टाचार, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना बड़ा अधिकारी। चलिए, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी इतना बड़ा अधिकारी, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो धरना था यहाँ पर अभी तक है, लेकिन इसको समापन किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इस धरने को संपापन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास परमिशन नहीं है। देखिए इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन परमिशन कोई देने को राजी नहीं। लेकिन जब केजरीवाल के फेवर में, देखिए जम्मू में भी कहीं ना कहीं ये धरना आज लगा था, लेकिन उस धरने को हटाने के लिए जिसका वक्त जो था सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक था, लेकिन अभी लगभग 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो 1-1:30 बजे ही एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जो थे वो आ गए और उन्होंने ये कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है, इस धरने को जो है वो समापन कर दीजिए। देखिए अब जिसकी भैंस उसकी लाठी, बात वही है, जो पावर में होगा वो सब कुछ करा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जम्मू में इस वक्त खड़े हैं और कहीं ना कहीं अपने धरने को जो है वो यहाँ पर इस वक्त समापन जो है वो इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क के सामने यहाँ खड़े थे और यहाँ पर जो धरना था पीसफुली धरना था, ये कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बैठकर सिर्फ एक धरना जो था वो कर रहे थे, लेकिन ये भी करने से एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इनको रोक दिया। बहरहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी महत्वपूर्ण जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर